हम इस समय बैठे हुए हैं उद्योग नगरी मंडीदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर एक बार नगर में फिर सुर्खियों का माहौल है। कहीं ना कहीं कोई जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से लोकप्रियता हासिल करता है, लगातार विभिन्न समस्याओं के जूझते हुए लोगों के विरोध प्रतिरोध के बाद अगर किसी की लोकप्रियता बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं वह भाग्यशाली है। एक बार फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन जी, जिनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। आज भी वो उतनी ही लोकप्रिय हैं। उनके कार्यों को लेकर एक बार पुनः जो आगामी नगर पालिका चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर एक बार फिर अध्यक्ष पद दावेदार के लिए उनका नाम चल रहा है। और बाकी में नगर में जिस प्रकार से चर्चा का विषय है, आज हम उनके निवास पे आए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर आगामी चुनाव में आपका जो नाम चल रहा है उसका क्या आधार है, किन तथ्यों के आधार पर क्या लोकप्रियता है और क्या आपने लोगों के लिए किया है कि एक बार फिर जनता आपको अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है और आपका नाम चल रहा है, नाते चर्चाओं में है। आखिर किन उपलब्धियों के कारण आपका नाम एक बार फिर हमारे साथ जनता के बीच में बताइए आप। देखिए, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने मंडीदीप नगर में जन्म लिया और मेरी जन्म से ही बहुत सारी उम्मीदें थी कि मैं किसी दिन नगर में कुछ कर पाऊँ। मैं मम्मी से भी बहुत सारे क्वेश्चन करती रहती थी कि ऐसा होना चाहिए हमारा नगर, हम भोपाल जैसे क्यों नहीं है। तो एक मन में एक लगन थी। तो जैसे ही यहाँ के लोगों ने, मंडीदीप के वोटरों ने मुझे मौका दिया, मुझे अध्यक्ष बनाया और जैसे ही मेरे पास अध्यक्ष पद आया, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मेरे मन में बचपन से लगे हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जब सरपंच साहब थे शांतिलाल जी, उस समय से मैं 5 साल की थी, उस समय से मेरे को लगता था कि कुछ मुझे भी ऐसा करना है इनके जैसा। तो कई करोड़ों की योजनाएं जो नगर पालिका हमने जैसे ही संभाली, बिल्कुल बजट नहीं था, 17 करोड़ का प्रथम वर्ष हमने बजट पास किया। फिर हम 100 करोड़ पे पहुंच गए 5 साल होते होते पूरे। फिर हम कई बार अधिकारियों के पास जाते योजनाओं को लेकर, तो योजनाएं वो देखते कि अरे ये तो 50 करोड़ की योजना है, ये तो 100 करोड़ की योजना है, ये तो 25 करोड़ की योजना है, आप कैसे करोगी। तो हम उनसे यही कहते थे कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारी नगर पालिका संपन्न नगर पालिका है और आप हमें बस योजना सैंक्शन कर दीजिए, बाकी हम सब करवा लेंगे। उसी का ये परिणाम है कि आज चाहे बस स्टैंड बना हो, चाहे फायर स्टेशन बना हो, चाहे सामुदायिक भवन बना हो, चाहे अंबेडकर भवन बना हो, यहाँ तक कि कल्याण सोत नदी पर जो घाट बना है, हमारे भोजपुरी समाज के बंधु, वहाँ पर जब मैं छठ पूजन में जाती थी तो उन लोगों ने मेरे लिए मानता की कि दीदी आप ही अध्यक्ष बनोगी तभी ये घाट बन पाएगा, हमें ऐसा लगता है। और छठ मैया ने मेरी वो मनोकामना भी पूर्ण की। वो घाट, इतनी सारी परेशानियों के बीच हम वो घाट बना पाए। का जो स्नेह, जो प्रेम मुझे मिला है, मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगी। मैं चाहे अध्यक्ष पद पर रहूं अथवा ना रहूं, मेरा एक ही ध्येय रहेगा कि मैं नगर की जब भी हो, जैसी भी हो, सेवा करती रहूं। बस मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी जो भी अध्यक्ष आए, वो जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, जो भी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने इतने सारे प्रस्ताव पास किए थे हमारे कार्यकाल में। हालांकि दादा भाई जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोशिश पूरी करी है कि पूरी योजनाएं धरती पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता ही है, प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं जिनके कारण हो नहीं पाई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यदि कभी ऐसा फिर से कभी मौका मिला तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे प्रस्ताव पास पड़े हैं उनको मैं फिर से कर पाऊँ। चाहे मुझे बस चलाने का हो, मुझे एक ऐसा सपना था मेरा कि मंडीदीप एक ऐसी नगर पालिका बने जो अपनी मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अमिट छाप छोड़े। और उसी के लिए हमने राजस्व वसूली में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, यहाँ तक कि 2-2 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमें सरकार से 50 लाख रुपए का इनाम भी मिला, हमें साफ सफाई में इनाम मिला, हमें वो वोटर लिस्ट में इनाम मिला, हमें ऐसे 5-5 इनाम भी मिले। ऐसी नगर पालिका मंडीदीप की है। इसको बस संभालने वाले अच्छे हाथ चाहिए और इसी संभालने वाले अच्छे हाथों के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा अध्यक्ष आए और अच्छे से काम करे। आप एक बार पूर्णिमा जी फिर लोकप्रियता के आधार पर, अपने विकास कार्यों के आधार पर उनका नाम सामान्य महिला होने के नाते अध्यक्ष पद पे चल रहा है। आखिर क्या प्राथमिक कार्य नगर के रहे हैं और आने वाले भविष्य में क्या और कार्य करना है, क्या उनके सपने हैं और क्या वो करना चाहती हैं नगर में। एक बार जो विकास कार्य छूटे हैं उनको पूरा करना है या कुछ नया है, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर क्या सपना है आप। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो सब सुविधाएं मिलें जो राजधानी भोपाल में लोगों को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोग निरंतर
प्रदूषण झेलते हैं, हमारी नदियाँ खराब हो गई हैं। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि इंडस्ट्री की वजह से ही आज मंडीदीप का नाम इतना बड़ा विश्व में है। तो यहाँ जो विकास है, एक तो खिलाड़ी हमारे बहुत प्रतिभाएं हैं हमारे नगर में, वो दबी हुई हैं, उनके लिए बहुत सुंदर सा स्टेडियम हो जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था हो, जहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, वो अपनी सुचारू रूप से प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद यहाँ पर एक कचरे की बहुत बड़ी समस्या है, जो ट्रंचिंग ग्राउंड, उसकी लगभग हमने ज़मीन हमारे कार्यकाल में सारी हमने सेंक्शन करा ली है। अब वो किन कारणों से अधूरी रह गई, सिर्फ वहाँ पे डंपिंग करने की स्थिति में हमने छोड़ा था। फिर वहाँ से चलो तो यहाँ पे सुंदर सुंदर पार्क होने चाहिए, बच्चों के लिए कोई मनोरंजन के लिए ऐसे साधन होना चाहिए जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे कहीं खेलने नहीं जा पाते क्योंकि सब जगह धूल प्रदूषण होता है। तो ऐसे पार्क, सुंदर पार्क बने। यहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है, आए दिन लोगों की समस्या होती है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। दूसरा, यहाँ मजदूर वर्ग निवास करता है इंडस्ट्री होने के कारण, तो उन मजदूरों को जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, वो मिलना चाहिए। कई बार मेरे पास गरीब लोग आते हैं, कहते हैं हमें राशन नहीं मिल रहा, हमारा कार्ड नहीं बना, हमारी आईडी नहीं बनी है, हमारा आधार कार्ड नहीं बना। तो मैं समझती हूँ ये सुविधा भी यहीं पे होना चाहिए। दूसरा, लोक सेवा केंद्र अब्दुल्लागंज में है, कोई भी जो आपको कार्य छूटे हुए हैं, जो आपका सपना है वो पूरा होना चाहिए, बस जो आपने बजट में भी रखे हैं, करीब 1 अरब का आपने बजट भी पास करा। बिल्कुल, हमने 31 अप्रैल को 100 करोड़ का बजट पास करके हटे थे, और 100 करोड़ का बजट अपने आप में बहुत बड़ा बजट होता है। और वो बजट भी हमने तब पास किया था जब हमारी 7 पंचायतें हमारी नगर पालिका क्षेत्र में जुड़ी थी, उनका राजस्व हमारे पास नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही फिर वो जुड़ गई तो वो बजट मेरे हिसाब से 200 करोड़ पर पहुंचना था। अब नगर पालिका का एक बड़ा सीमा क्षेत्र हो गया है, कई गांव का विलय हो गया है। बिल्कुल। तो ये आने वाले समय में एक संघर्ष रहेगा? नहीं, बिल्कुल संघर्ष नहीं रहेगा। हमने नगर पंचायतें जोड़ी ही इसलिए, जो नगर पालिका सक्षम हमने इसे जो इसलिए जोड़ी थी क्योंकि पंचायत के पास बजट कम होता है और नगर पालिका के पास बजट काफी अच्छा होता है और काफी सारी योजनाएं वो खुद अपने स्तर पे भी कर सकती है। पंचायत को वो अधिकार नहीं होते। तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे आसपास की पंचायतें हैं उनका भी विकास हो सके, वहाँ भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, नाली है, अच्छे से उनका रहन सहन हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर हमने जोड़ा था। और आप तो जानते ही हैं कि जो इस काम को करता है उसके मन में एक अलग लगन होती है। जैसे एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो वो चाहती है कि वो बेटा मेरा बहुत पढ़ लिख के बहुत अच्छा बने। तो मेरी भी यही वो थी कि ये 7 पंचायतें जुड़े और मैं इन 7 पंचायतों में ऐसा विकास कार्य करके दिखाऊं कि जो आने वाले समय में मिसाल बने। जैसा कि 20 फरवरी को चुनाव होना है और हम इस वक्त मंडीदीप में मौजूद है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा जैन जी के साथ। तो मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपका नाम जैसे नामांकन में आता है या फिर आपका सिलेक्शन होता है चुनाव के लिए, तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, ये तो सब पार्टियां करती हैं जी। और जब पार्टी जो आदेश जैसे पहले आपने कुछ मन में विचार बनाए थे कि मुझे नगर के लिए ये काम करना है, लेकिन अब दोबारा से जैसे आप जीतती हैं तो आपके लिए फिर क्या नई योजना है या फिर क्या नगर के लिए कुछ नया करना चाहती हैं? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि यदि मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का पद फिर से मिलता है, यहाँ के जनता मुझे फिर से चुनती है, ये बात का विषय है। लेकिन मेरे मन में आज भी वही ललक है, वही जिज्ञासा है कि मेरा नगर सबसे सुंदर नगर हो। उसी के लिए मैंने, आपको याद होगा कि हमारे कार्यक्रम 26 जनवरी का जो हमारा भव्य कार्यक्रम होता है नगर का, उसमें स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे और वो आए थे और उनसे मैंने एक ही मांग रखी थी कि जैसे बाबूजी आप कृष्णा गौर जी को आशीर्वाद देते हैं और भोपाल को चमन कर दिया, वैसे ही मंडीदीप को भी हम मुझे आशीर्वाद दीजिए और चमन करिए। तो उन्होंने तुरंत तो 50 लाख रुपए बस स्टैंड के लिए दिए थे और तुरंत ही उन्होंने मेट्रो मंडीदीप तक आने की घोषणा की थी। अच्छा, मैं इस सिलसिले में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी। जैसे कि हमारा जो नगर है उसमें काफ़ी सारे उद्योग है, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि आए दिन हम देखते हैं कि जो नगर के बेरोजगार युवा युवती हैं वो बेरोजगारी का काफ़ी शिकार हैं। तो इसके लिए एक नगर पालिका में प्रमुख रूप से होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको किस तरह से निभाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है मंडीदीप में वो बहुत बेरोजगार है और कहीं ना कहीं उनके लिए हमने तब भी एक naukri.com करके एक हमने वो चालू किया था
कैंपेन naukri.com। तो हमने ऐसा प्रारंभ किया था कि कोई भी इंडस्ट्री में यदि वैकेंसी निकलेगी तो वो नगर पालिका को भेजेंगे, और नगर पालिका में हम एक ऐसा नहीं, मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि उद्योग काफी सारे हैं, तो उद्योगों में भी जनप्रतिनिधि यदि बात करते हैं या आगे वही बता रही हूँ ना तो जी naukri.com करके हमने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो वेबसाइट पे सारे युवा जुड़ते, उसमें जुड़ने के बाद naukri.com पे जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनमें हमने रखा था कि पहले प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवाओं को होना चाहिए, और होना भी चाहिए। और मैं इसके लिए फिर से लड़ाई लड़ूंगी, मैं उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूंगी कि मेरे युवा, जैसे कि हमारे यहाँ पे काफी सारी प्रतिभाएं हैं और बाहर भी जा रही है, और मतलब खेल के संबंध में हम जानना चाहते हैं। स्टेडियम की काफी मांग होती है, हर साल जब भी चुनाव आता है सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा यही होता है। तो इस विषय में इस बार क्या होना चाहिए, मतलब स्टेडियम कंप्लीट होना चाहिए या फिर बातों में चर्चाओं में रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्टेडियम कंप्लीट होना चाहिए। और एक छोटे स्टेडियम की योजना हमने बनाई थी, आपको याद होगा, जहाँ पर दरगाह है, जहाँ खेल ग्राउंड है, वहाँ की पूरी कंप्लीट वो योजना रखी है। सिर्फ कोर्ट की उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और भगवान ने चाहा तो वो कोर्ट केस हम जीत जाएंगे। हमने हमारे कार्यकाल में उस कोर्ट केस को लगभग 60-70% हम जीत चुके हैं वो कोर्ट केस। तो वो कोर्ट केस जैसे जीतेंगे, एक छोटा स्टेडियम तो यहीं नगर के नज़दीक आपको मिलेगा, और उसके नीचे पार्किंग मिलेगी गाड़ियों की, जो पार्किंग की आज हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो भी हमारा है साथ में। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। गौशाला होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्टेडियम होना चाहिए, बच्चों के लिए एक ऐसा सांस्कृतिक मंच होना चाहिए जहाँ पर नगर पालिका के द्वारा बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें। आजकल देख रहे हैं हम कि बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं कलाओं में। जी, तो जैसे कि हमारे मतलब बच्चे हैं नगर के, वो काफी सारी कलाओं में बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल है कि जैसे कि सांस्कृतिक भवन काफी दिक्कतों के बाद बना था कि बच्चों के लिए, आज उसमें कचरा गाड़ियां खड़ी हो रही है, जबकि उसका उपयोग ना के समान ही। बिल्कुल, ये बहुत दुखदाई है। उसको हमने इतनी मुश्किलों से बनवाया था, यहाँ के पत्रकारगण भी इस बात के गवाह हैं कि उसमें कितनी सारी बाधाएं थी, कितने सारे कोर्ट केस हमको लड़ना पड़े थे। उसके बाद हम वो सांस्कृतिक भवन बनवा पाए थे, क्योंकि वहाँ पे पहले भी गौशाला बना रखी थी, और वहाँ पे गोबर इकट्ठा करके जैविक खाद बनाने की तैयारी कर रखी थी कुछ लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की चूक है, जो ये सांस्कृतिक भवन को अभी तक वैसा के वैसा पटक रखा है उन्होंने, और उसका, और हम तो चाहते थे उसमें और डेवलपमेंट हो, और अच्छा बने। और जैसे अभी मंडीदीप में जो पार्क है कहने के लिए मात्र, क्योंकि उसमें उसका यूज भी नहीं हो रहा है और पूरी रूप से वो बने भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो कंप्लीट होंगे सारे पार्क? देखिए, पार्क कंप्लीट तभी हो जाते 5 साल। मुझे ऐसा लगता था मेरे जितने सपने थे, जितनी मेरे काम थे, उस हिसाब से मुझे 5 साल बहुत कम लगे, समय नहीं मिला, कम मिला समय। तो जैसे ही हमारा मतलब पार्कों का काम शुरू हुआ था और हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, पार्कों की पूरी योजना बन चुकी है, काम भी यहाँ तक शुरू देखा जाए तो छोटी छोटी सी बात में नगर में पॉलिटिक्स होती है, एक माहौल होता है पॉलिटिक्स का। तो इस बार भी कई पॉलिटिशियन जैसे टांग अड़ाएंगे, तो उस समय फिर क्या मतलब कैसे आप उन्हें फेस करेंगे? देखिए, अगर मन में विश्वास हो और श्रद्धा हो तो ये तो हर आदमी समझता है, भावनाएं सब समझ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद इसीलिए आज मुझे इतने फोन, इतनी सारी बधाइयाँ, जैसे ही आरक्षण सारे मतदाता आपको, इतने सारे लोग आज भी मेरे पास आते हैं, और वो कुछ ना कुछ आशा लेके आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो ये काम हो जाएगा हमारा। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जब कार्यकाल अपना चलाया तो मैंने कोई भेदभाव के नहीं चलाया, मैंने सारे जात पात सारी पार्टियों को लेके चलाया। उसी का नतीजा नगर की बेटी होने के नाते नगर को एक मतलब अच्छा बनाने का जो आपका प्रयास था वो आप कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं नगर को जब तक जीऊंगी तब तक नगर को संभालती रहूंगी, चाहे वो मैं अध्यक्ष रहूं अथवा ना रहूं, चाहे किसी पद पे रहूं ना रहूं। मेरी एक जिम्मेदारी है कि मुझे एक बार जो मौका दिया यहाँ की जनता ने, उसका मैं ऋण जीवन भर चुकाती रहूं। इसी प्रकार जिस प्रकार आगामी नगर पालिका चुनाव 20 फरवरी के बाद होना है, उसी को लेकर न्यू इंडिया न्यूज लगातार आपको अध्यक्ष पद के दावेदारों, पार्षद पद के दावेदारों से लगातार मिलवाता रहेगा। आज हमारे साथ पूर्णिमा जी की मुलाकात हुई, विभिन्न समस्याओं के बारे में जाना। न्यू इंडिया न्यूज से प्रकाश दुबे।